ओम शांति। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे अगर वायुमंडल में तुम बच्चों को परिवर्तन चाहिए, शक्तिशाली वायुमंडल चाहिए, तो बाबा कहते हैं आपके संकल्प और आपकी वृत्ति बहुत ही शक्तिशाली हो, बहुत ही पॉजिटिव हो। पॉजिटिव सोच से, पॉजिटिव संकल्पों से, पॉजिटिव विचार से और पावरफुल शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल का भी आप बच्चे परिवर्तन कर सकते हैं। फिर बाबा आज समझा रहे हैं कि सभी दुनिया के इंसानों को कलयुगी दुख और सतयुगी सुख के बारे में समझाओ। बाबा कहते हैं आज के इंसान नहीं समझते कि वो गंद में पड़े हैं, ये दुनिया बहुत गंदी है, रो रो नर्क है, यहाँ के दुखों को समझते नहीं हैं, स्वर्ग के सुखों को नहीं समझते, इसलिए उनको समझ में नहीं आता कि यहाँ से भी सुंदर बहुत अच्छी दुनिया है। छोटे छोटे अल्पकाल के सुखों में, विकारी सुखों में फंसे रहते हैं। तो बाबा कहते पतित भ्रष्टाचारी दुनिया और पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया के अंतर का एक पर्चा छपाओ। बाबा कहते तुम्हारा लक्ष्य क्या है वो पर्चा छपाओ। कोई भी पूछे कि तुम क्या करते हो, तुम्हारा एम क्या है, तो उन्हें बता सकते कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, वो पर्चा उन्हें दे सकते। बाबा ने कहा बाप ने भी पर्चा छपाया था, कलयुगी हो या सतयुगी हो। तो कलयुग क्या है, सतयुग क्या है, उस चीज़ के बारे में बाबा कहते हैं हर बच्चे को समझाओ, यहाँ के दुखों से, यहाँ की दुनिया से वैराग दिलाओ, क्योंकि इस दुनिया में गंद ही गंद है और कोई सार नहीं है। बाबा कहते जब अंदरूनी वैराग आएगा उनके अंदर, तब जा कर के सतयुग में जाने का पुरुषार्थ करेंगे। फिर बाबा आज समझाते सत्यता में इतनी पावर है जिससे सत्य प्राप्तियाँ होती हैं, सत्य शक्तियाँ मिलती हैं। इसलिए बाबा कहते सत्य रह करके निर्भय रहना है और सत्यता सदा विजयी होती है। इसलिए विजय हमारी निश्चित है, ये पक्का पक्का निश्चय रखना है। ओम शांति। मैं निर्भय शिव शक्ति विजयी आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से दिव्य पवित्रता का ओज, दिव्य आभा मंडल फैल रहा है। 11/7/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, सुन्न अवस्था अर्थात अशरीरी बनने का अभी समय है। इसी अवस्था में रहने का अभ्यास करो। प्रश्न है सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है, उसकी प्राप्ति कैसे होगी? उत्तर है संपूर्ण सिविलाइज्ड बनना, यही ऊंच मंजिल है। कर्मेंद्रियों में जरा भी चलायमानी न आए, तब संपूर्ण सिविलाइज्ड बने। जब ऐसी अवस्था हो तब विश्व की बादशाही मिल सकती है। गायन भी है चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, अर्थात राजाओं का राजा बने नहीं तो प्रजा। अब जांच करो मेरी वृत्ति कैसी है, कोई भी भूल तो नहीं होती है। ओम शांति। आत्म अभिमानी होकर बैठना है। बाप बच्चों को समझाते कि अपने को आत्मा समझो। अब बाबा ऑलराउंडर से पूछते हैं सतयुग में आत्म अभिमानी होते हैं या देह अभिमानी? वहाँ तो ऑटोमेटिकली आत्माभिमानी रहते हैं, घड़ी घड़ी याद करने की दरकार नहीं है। वहाँ यह समझते अब यह शरीर बड़ा हुआ, अब इसको छोड़ दूसरा नया लेना है। जैसे सर्प का मिसाल है, वैसे आत्मा भी यह पुराना शरीर छोड़ नया लेती है। भगवान मिसाल देकर समझाते हैं तुम्हें सभी मनुष्यों को ज्ञान की भूं भूं कर
आप समान ज्ञानवान बनना है, जिससे परिस्तानी निर्विकारी देवता बन जाएं। ऊंचते ऊंच है पढ़ाई मनुष्य से देवता बनाना, जिससे परिस्तानी निर्विकारी देवता बनते। गायन भी है ना मनुष्य को देवता किए। किसने किया? देवताओं ने नहीं किया। आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, तुमसे सब जगह पूछते हैं। तो क्यों नहीं एम ऑब्जेक्ट की लिखत का छोटा पर्चा छपा हुआ हो? जो कोई पूछे तो उनको पर्चा दे दो तो समझ जाए। बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया। इस समय यह कलयुगी पतित दुनिया है, जिसमें महान अपरंपार दुख है। अब हम मनुष्यों को सतयुगी पावन महान सुख धाम में ले जाने की सर्विस कर रहे हैं, वह रास्ता बताते हैं। ऐसे नहीं हम अद्वैत नॉलेज देते हैं। वे लोग शास्त्रों की नॉलेज को अद्वैत नॉलेज समझते हैं। वास्तव में वह कोई अद्वैत नॉलेज है नहीं। अद्वैत नॉलेज लिखना भी रोंग है। मनुष्यों को क्लियर कर बताना है। ऐसी लिखत छपी हुई हो जो झट समझ जाएं कि इन्हों का उद्देश्य क्या है। कलयुगी पतित भ्रष्टाचारी मनुष्यों को हम अपार दुखों से निकाल सतयुगी पवित्र श्रेष्ठाचारी अपार सुखों की दुनिया में ले जाते हैं। बाबा यह निबंध बच्चों को देते तो ऐसे तुमको क्लियर कर लिखना चाहिए। सब जगह ऐसी लिखत रखी हो, झट वह निकाल कर दे देनी चाहिए। तो समझे ना, हम तो अभी दुख धाम में हैं, गंद में पड़े हैं। मनुष्य कोई समझते थोड़े हैं कि हम कलयुगी दुख धाम पतित मनुष्य हैं। यह हमको अपार सुखों में ले जाते तो ऐसा एक अच्छा पर्चा छपाना चाहिए, जैसे बाबा ने भी छपाया था। सतयुगी हो या कलयुगी हो, परंतु मनुष्य थोड़ी समझते, रत्नों को भी पत्थर समझकर फेंक देते हैं। यह है ज्ञान रत्न, वह समझते हैं शास्त्रों में है रत्न। तुम क्लियर कर ऐसा बोलो जो समझे। यहाँ तो अपार दुख है, दुखों की भी लिस्ट हो, कम से कम 101 तो जरूर हो। इस दुख धाम में अपार दुख है, यह सब लिखो, सारी लिस्ट निकालो। दूसरे तरफ फिर अपार सुख, वहाँ तो दुख का नाम नहीं होता। वह राज्य अथवा सुख धाम स्थापन कर रहे हैं जो झट मनुष्यों का मुख बंद हो जाए। यह कोई समझते थोड़े हैं कि इस समय तो दुख धाम है, इसको तो वह स्वर्ग समझ बैठे। बड़े बड़े महल, नए नए मंदिर आदि बनाते रहते हैं। यह थोड़ी जानते कि यह सब खत्म हो जाने हैं। पैसे तो उन्हों को बहुत मिलते हैं रिश्वत के, तो बाप ने समझाया यह सब है माया का, साइंस का घमंड। मोटरें, एरोप्लेन आदि यह सब माया का शो है। यह भी कायदा है, जब बाप स्वर्ग की स्थापना करते तो माया भी अपना भभका दिखाती है। इसको कहा जाता माया का पंप। अब तुम सारे विश्व में शांति स्थापन कर रहे हो। अगर माया की कहाँ प्रवेशता हो जाती है तो बच्चों को अंदर में खाता है। जब कोई किसके नाम रूप में फंस पड़ते
तो बाबा समझाते यह क्रिमिनलाइज्ड है। सतयुग में है, कलयुग में है क्रिमिनलाइजेशन, सतयुग में है सिविलाइजेशन। इन देवताओं के आगे सब माथा टेकते हैं। आप निर्विकारी, हम विकारी, इसलिए बाप कहते हर एक अपनी अवस्था को देखे। बड़े बड़े महारथी अपने को देखे, हमारी बुद्धि किसके नाम रूप में तो नहीं जाती। फलानी बहुत अच्छी है, यह करे, कुछ अंदर में आता है। यह तो बाबा जानते इस समय संपूर्ण सिविलाइज्ड कोई भी है नहीं। जरा भी चलाई मानी न आए, बहुत मेहनत है। कोई विरले ऐसे होते, आंखें कुछ न कुछ धोखा जरूर देती हैं। ड्रामा किसकी सिविलाइज्ड जल्दी नहीं बनाएगा। खूब पुरुषार्थ कर जांच करनी है, कहाँ हमारी आंखें धोखा तो नहीं देती हैं। विश्व का मालिक बनना बड़ी ऊंच मंजिल है। चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, अर्थात राजाओं का राजा बनते, गिरे तो प्रजा में चले जाएंगे। आजकल तो कहेंगे विकारी जमाना है। बल कितने बड़े आदमी हैं, समझो क्वीन है, उनके अंदर भी डर रहता होगा, कहाँ कोई हमें उड़ा न दे। हर एक मनुष्य में अशांति है। कोई बच्चे भी कितनी अशांति फैलाते हैं। तुम स्थापन कर रहे हो शांति, तो पहले खुद शांति में रहो, तब दूसरे में भी वह बल भरे। वहाँ तो बड़ा शांति का राज्य चलता, आंखें सिविल बन जाती। तो बाप कहते अपनी जांच करो, आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी रही। इसमें बहुत मेहनत है, अपनी संभाल रखनी है। बेहद के बाप को भी सच कभी नहीं बताते हैं। कदम कदम पर भूलें होती रहती, थोड़ा भी उस क्रिमिनल दृष्टि से देखा, भूल हुई, फौरन नोट करो। 10-20 भूलें तो रोज करते ही होंगे, जब तक अभूल बने। परंतु सच तो कोई बताते थोड़े हैं। देह अभिमानी से कुछ न कुछ पाप जरूर होगा, वह अंदर खाता रहेगा। कोई तो समझते ही नहीं कि भूल किसको कहते हैं। जानवर समझते हैं क्या? तुम भी इस ज्ञान के पहले बंदर बुद्धि थे। अब कोई 50%, कोई 10%, कोई कितना चेंज होते। यह आंखें तो बहुत धोखा देने वाली है, सबसे तीखी है आंखें। बाप कहते तुम आत्मा अशरीरी आई थी, गर्भ में सुन्न ही सुन्न रहते, आत्मा बिल्कुल ही सुन्न हो जाती। क्या अभी तुमको पता है कि दूसरा कौन सा शरीर लेंगे, किस संबंध में आएंगे? जब शरीर बड़ा हो तब पता पड़े। तो तुमको ऐसा बनकर जाना है, बस यह पुराना शरीर छोड़कर हमको जाना है। फिर शरीर लेंगे तो स्वर्ग में अपना पार्ट बजाएंगे। सुन्न होने का अभी समय है, परहेज बहुत रखना है। जो अंदर में होगा वही बाहर निकलेगा। शिव बाबा के अंदर में ज्ञान है, मेरा भी पार्ट है, मेरे लिए ही कहते ज्ञान का सागर। यह लोग पिछाड़ी में तुम्हारे पास आएंगे, औरों को भी सिखाएंगे। एक बाप से तुम कितना सीखते हो। एक बाप ही दुनिया को देखो क्या से क्या बना देते हैं। इन्वेंशन हमेशा एक निकालता और फिर फैलाते हैं। वहाँ भी साइंस तो चाहिए,
टाइम पड़ा है, सीख कर सब होशियार हो जाएंगे। जो सुख धाम में था वह फिर होगा, पहले तो खुद ऐसी अवस्था चाहिए, सिर्फ पंडिताई नहीं चाहिए। ऐसी एक पंडित की कथा है, बोला राम नाम कहने से पार हो जाएंगे। इस समय की ही बात है, तुम बाप की याद में विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हो। यहाँ तुम बच्चों की अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए, योग बल नहीं है, क्रिमिनल आइज है तो उसका तीर लग नहीं सकता। आंखें सिविल चाहिए, ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। नॉलेज से धन की कमाई होती। बाप कहते मनुष्यों को समझाना है, यह है दुख धाम और सतयुग है सुख धाम। जीवन मुक्ति को तो कोई जानते ही नहीं है, वह आते ही हैं रजो प्रधान समय में, वह फिर राजयोग कैसे सिखलाएंगे। यह तो सुख कागविष्टा समान है, सतयुग होकर गया है, अभी है संगम युग। गायन भी है धन दिए धन ना खोटे। बाप तुम्हें धन ज्ञान धन दान करते हैं। कोई रूह जाकर ऊंच पद पाएगी और कोई रूह प्रजा पद पाएगी, जैसे कल्प पहले पाया था। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लधे रूहानी बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप दादा व मात पिता का दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, अपनी संभाल के लिए कदम कदम पर जांच करनी है कि आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी रही, आंखें सिविल रही, देह अभिमानवश कौन सा पाप हुआ। दूसरी पॉइंट, बुद्धि में अविनाशी ज्ञान धन धारण कर फिर दान करना है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर जरूर भरना है। वरदान है सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी भाव। आज बच्चे सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियाँ सब प्राप्त है। इतनी बड़ी अथॉरिटी का नशा रहे तो यह सत्यता की अथॉरिटी हर आत्मा को आकर्षित करती रहेगी। झूठ खंड में भी ऐसी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्य बोलने वाला निर्भय होगा, उनको कभी भय हो नहीं सकता। स्लोगन है, वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति। ओम शांति।